पाठ हम लोग पढ़ लिए थे। अब हम लोग देखेंगे पाठ के प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है कि भारत भूमि पर देवता क्यों जन्म लेना चाहते हैं। तो भारत महिमा पाठ में पुराणकार का कथन है कि यह धरती यह देश धरती का स्वर्ग है। भारत के बारे में ये कहा जाता है कि ये जो धरती है ये स्वर्ग के समान है। यह मोक्षदायिनी है। मोक्षदायिनी का मतलब कि यहाँ पर जन्म जो जो लेता है मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। मोक्ष प्राप्त करने का मतलब उत्तीर्ण हो जाता है यहाँ से। ऋषियों की यज्ञ स्थली और देशभक्तों की क्रम स्थली और श्रद्धालुओं की धर्म स्थली है। यहाँ लोग एकता के सूत्र में रहते हैं, इसीलिए देवता भी यहाँ जन्म लेना चाहते हैं। देवता इसलिए जन्म लेना चाहते हैं क्योंकि यह ऋषियों की यज्ञ स्थली, यज्ञ जहां करते हैं वो ऋषियों की यज्ञ स्थली है, देशभक्तों का क्रम स्थली है और श्रद्धालुओं का धर्म स्थली है। दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत महिमा पाठ के आधार पर भारतीय मूल्यों की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। उसी प्रश्न को एक बार और लिखा है कि भारत महिमा पाठ का उद्देश्य क्या है। फिर उसी पाठ को क्वेश्चन को पूछा एक बार और कि पठित पाठ के आधार पर भारतवर्ष की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। भारत महिमा पाठ के आधार पर भारतीयों के मूल्यों की मुख्य विशेषता यह है कि इस भूमि पर जन्म पाकर सभी मनुष्य हरि की सेवा करने योग्य हो जाते हैं। यहाँ जो भी जन्म लेता है वो भगवान का सेवा करने योग्य हो जाता है। यहाँ भगवान स्वयं जन्म लेकर प्रसन्न होते हैं। यह ऐसा भूमि है जहाँ भगवान स्वयं भी जन्म लेकर खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। ये सबसे मुख्य विशेषता ये है कि यहाँ पे जो भी जन्म लेता है वो भगवान का, हरि का सेवा करने योग्य हो जाता है। भारत महिमा पाठ का सारांश प्रस्तुत करें। उसी पाठ को लिखा है, उसी प्रश्न को पूछा गया है एक और तरीका से कि भारत महिमा पाठ के अनुसार बताएं कि हमारी मातृभूमि कैसी है। भारत महिमा पाठ में देखा जाएगा तो मातृभूमि के बारे में ही चर्चा है। सागरों, पर्वतों, नदियों, झरनों से सुशोभित हमारी मातृभूमि भारत हिमालय से कन्याकुमारी तक फैली हुई है। ये बहुत विस्तृत देश है जो हिमालय से कन्याकुमारी तक फैली हुई है। संपूर्ण भारतवर्ष में निर्मलता, ममता, समदर्शिता और भाईचारे का भाव व्यक्त है। पूरे भारत में देखा जाएगा तो निर्मलता, ममता, यहाँ के लोग ज्यादा दयावान होते हैं, भारत के जो लोग होते हैं, भाईचारे का भाव व्यक्त है। यहाँ के लोग जाति धर्म के भेदों को भुलाकर एकता के सूत्र में बंधे रहते हैं। भारत के बारे में कहा गया है कि यहाँ के जो लोग हैं वो जाति धर्म को भूल करके एकता का भाव रखते हैं। विशालता तथा रम्यता के कारण यह देश स्वर्ग सा सुंदर है। देवता भी यहाँ अवतरित होने के लिए ललायित रहते हैं। यह एक ऐसा देश है जहाँ पे देवता ललायित रहते हैं कि यहाँ पर जन्म लें, भारत भूमि में जन्म लें। भारतीय लोगों की सर्वाधिक मुख्य विशेषता क्या है? पाठ के अनुसार देखा जाएगा तो हम लोगों का मुख्य विशेषता क्या है? तो हम लोग का मुख्य विशेषता सबसे बड़ा यह है कि हम लोग जाति धर्म को मानते नहीं हैं। खैर ये स्वाभाविक रूप से देखा जाए तो ये नहीं होगा, क्योंकि स्वाभाविक रूप से जैसे जैसे जाति को मानने लगता है आदमी, जैसे जैसे बड़ा होता है, छोटे बालकों से पूछो जाति नहीं जानता है वो सबके साथ खेल लेता है, सब में खा लेगा वो, लेकिन बाद में धीरे धीरे बताया जाता है कि देखो तुम्हारा जाति अलग है। तो भारतीय लोग धर्म और जाति के भेदभाव को भुलाकर एकता के भाव से रहते हैं। भारत में जन्म लेकर हर मनुष्य धन्य हो जाता है और हरि के सेवा करने योग्य हो जाता है। यही मुख्य विशेषता है, भारतीय लोगों का मुख्य विशेषता है। खैर एक बात तो सही है कि यहाँ पर जन्म लेने के बाद आदमी भगवान से थोड़ा सा संबंधित हो जाता है।
धर्म से संबंधित हो जाता है, कोई भी धर्म हो उसमें भगवान से संबंधित हो जाता है। यह भारत का मुख्य विशेषता है। भारत महिमा पाठ का 3 से 5 वाक्यों में परिचय दें। भारत महिमा पाठ में भारत के महत्व का वर्णन से संबंधित पुराणों के 2 पद तथा तनित तथा 3 होगा, यहाँ पे स्पेस चाहिए, तथा 3 आधुनिक पद दिए गए हैं। हमारा देश भारतवर्ष है। देवगण यहाँ जन्म लेने के लिए आतुर रहते हैं। देवता लोग भी यहाँ जन्म लेने के लिए ललायित रहते हैं। यह धरती स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। यह भूमि विशाल रमणीय है, जो सदा सागरों और रम्य रूप से सेवित है। ये बहुत ही भव्य स्वरूप वाली है। बस इसको थोड़ा सा अगर ढंग से रूप दिया जाए, अरे कितना भी अच्छा सुंदर कोई स्त्री हो, चाहे सुंदर कोई बहुत ही मानव हो, अगर उसको ढंग से नहीं रहा वो, तो वो भगजोगनी जैसा लगने लगेगा ना। वो भगजोगनी बहुत सुंदर थी, लेकिन दरिद्रता रूपी राक्षसी उस पे हावी थी। तो इसी प्रकार से ये भारत का भी कहा गया है कि हम लोग का यहाँ भारत बहुत ही सुंदर है, बहुत ही विशाल है, बहुत ही घूमने लायक है। अगर सही से इसको रखा जाए तो बहुत ही सुंदर भारत है। भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत की विशेषता 3 वाक्यों में है। फिर वही प्रश्न है, थोड़ा सा अलग उत्तर इसका है। हमारी मातृभूमि निर्मल, वत्सल और विशाल है। इनके चरणों को सदा सागर पखारती रहती है। सागर पखारने का मतलब कि सागर से ये पानी से चारों तरफ ये भींगा रहता है। वन, पर्वत, नदी और झरनों से सुशोभित। ये बार बार ये वन, पर्वत, नदी और झरना, इसका बात क्यों किया जाता है? कितना भी अच्छा भूमि हो, जैसे रेगिस्तान राजस्थान है, वहां पे जमीन तो बहुत ज्यादा है लेकिन सही नहीं है, सब रेगिस्तान है, तो वो भूमि खराब है। आप देखे होंगे धान का रोपनी है, अभी धान का रोपनी वहां पर रोपाया नहीं होगा जहां पर पानी नहीं पहुंचता हुआ। यानी कि हम लोगों का अस्तित्व, भूमि का भी अस्तित्व तभी तक है जहां पर उसका पानी से सिंचाई किया जा सके। इसीलिए बार बार आता है, चाहे जंगल ना हो, हरा भरा कहीं ना हो, तो बंजर भूमि कहलाता है वो। तो इसीलिए कहा गया है कि वन, पर्वत, नदी, ये सब संपदा को दर्शाता है कि हम लोग के पास बहुत ज्यादा संपदा है। अरे धरती होने से क्या होता है? धरती पर पेड़ होना चाहिए। अब एक आदमी है, बहुत ज्यादा धन संपत्ति उसके पास है, लेकिन उसके कोई संगीय संबंधी नहीं है, अनाथ जैसा है, अकेला है, तो क्या करेगा लेके उतना? वैसे ही अगर जमीन है तो अगर उस पे वन लगा है, पर्वत है, नदी है, झरना है, तभी अच्छा लगेगा देखने में। इस धारा भाव में अनेक जाति धर्म के लोग एक भारतीय रूप में प्रेम पूर्वक निवास करते हैं। देवतागण भी इस भारत भूमि पर अवतार लेने के लिए क्या रहते हैं? ललायित रहते हैं। ऐसा जमीन है, जैसा भूमि है कि यहाँ देवता लोग भी हमेशा ललायित रहते हैं कि यहाँ जन्म ले लेते हैं। भारत महिमा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलता है? भारत महिमा पाठ से हमें यही शिक्षा मिलता है कि देश के प्रति श्रद्धा, लगन, प्रेम निस्वार्थ होनी चाहिए। देश पहले होना चाहिए। देश की गौरव की रक्षा में तन मन धन समर्पित हो, हमारा आदर्श आचरण हो। भारत अपने विचार के कारण जैसे हमेशा पूज्य रहा, वैसे ही सभी लोग आदर्श बनाए रखें। देश प्रथम होना चाहिए। जैसे भी तुरंत क्रिकेट का मैच हुआ था, उसमें ट्रॉफी नहीं लिया इंडिया ने, जीता लेकिन नहीं लिया, तो वो किसको सर्वोपरि रखा? देश को सर्वोपरि रखा कि भैया हम तुमसे खेल रहे हैं, लेकिन ये मत सोचना कि तुमसे हम दुख सारा तुम्हारा से हम खत्म हो गया, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जैसा दुख हमको पहले था वैसा ही दुख तुम्हारे साथ है, बस खेलने आए हैं। ना हाथ तुमसे मिलाएंगे, ना तुमसे कुछ बोलेंगे, ऊपर से थूरेंगे, कूचेंगे, चले जाएंगे तुमको हम। पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि देश के प्रति श्रद्धा, लगन, प्रेम निस्वार्थ होनी चाहिए। बिल्कुल स्वार्थ नहीं है उसमें। हमको कोई गाली दे कोई दिक्कत नहीं है, हम देश के प्रति ही रहेंगे। देश की गौरव की रक्षा में तन मन धन समर्पित हो। एक कहानी है कि जापान में एक आदमी ट्रेन में सफर कर रहा था, कोई इंडिया का था, और वहां पे एक और जापानी उसके बगल में सफर कर रहा था, और भी जापानी थे। तो अपने में थोड़ा ये लोग बात करने लगा, तो बात में इंडियन ने कह दिया कि हम यहाँ एक बार आए थे ट्रेन में, हमसे कोई जापानी
$10 कर्ज लेके गया। $10 बोला कि हमारे पैसा नहीं है, आप दे दीजिए, हम कल आपको वापस कर देंगे। वो नौकरी करता था, भारतीय, वहां पे इंडियन, वहां पे नौकरी करता था। और बोला कि $10 हमारा वो दिया नहीं, और उस दिन के बाद वो दिखाई नहीं दिया। बगल वाला जापानी ने पता नहीं क्या किया, तुरंत $10 उसको वापस किया कि हम आपको वापस कर दे रहे हैं, ये बात आज के बाद किसी से कहिएगा मत। जैसे अगर अगर वो भेटाएगा तो आप उसे ले करके हमारा वापस कर दीजिएगा, लेकिन ये कहिएगा मत कहीं। अब वो क्यों ऐसा किया? क्योंकि वो इंडियन हर जगह कहता कि हमारा पैसा लेके भाग गया। वो देश को सर्वोपरि रखा कि नहीं नहीं नहीं, इसमें देश का बुराई हो रहा है कि जापान का आदमी पैसा लेके भाग जाता है। तो वो बोला कि नहीं, आप ले लीजिए हमसे पैसा, लेकिन ये बात का जिक्र मत कीजिएगा कहीं। अब आपका पैसा हम वापस कर दिए, आपको अगर भेटाएगा तो कर दीजिएगा वापस, नहीं भेटाएगा तो आप रखे रहिएगा, हमको जरूरत नहीं है। तो वो बात रखा गया। ऐसा ही समर्पण होना चाहिए देश के प्रति, हमारे आदर्श आचरण हो। भारत अपने विचार के कारण हमेशा पूज्य रहा है, वैसे ही सभी लोग आदर्श को क्या रखें, बनाए रखें। भारत महिमा पाठ के आधार पर हमारी मातृभूमि किससे किससे सेवित है? तो सागरों से, पर्वतों से, नदियों से, झरनों से। अरे ये सब है तभी हम लोगों का अस्तित्व है। अब जैसे कहीं घूमने का जगह होना चाहिए, तो हम लोग कहते हैं कि चलिए यहाँ पे, हमारे यहाँ घूमने के लिए जगह है, शेरशाह का रौजा है, पायलट बाबा है। उधर घूमने जाना हो तो डैम पे चलिए घूम लेते हैं। तो वो है। अब ऐसा जगह पहुंच जाओ कुछ है ये नहीं है, वीरान वीरान आराम घूम रहा है। तो हमारा देश जो है सागरों से, पर्वतों से, नदियों से, झरनों से सुशोभित है। अपने ही अगर क्षेत्र का बात किया जाए तो हम लोग का क्षेत्र ये पहाड़ के कारण ज्यादा प्रसिद्ध हो गया था पहले। अब दूसरा कारण से प्रसिद्ध हो गया कि पहाड़ नहीं रहा तो वो प्रसिद्ध हो गया बाजार के रूप में। तो इस तरह से कुछ कुछ ऐसा चीज होता है जिसके कारण सुशोभित होने लगता है। भारत भूमि हिमालय से कन्याकुमारी तक फैली हुई है, अतः भारत महिमा पाठ के आधार पर हमारी मातृभूमि सागरों, पर्वतों, नदियों और झरनों से क्या है, सेवित है। देवतागण किसके गीत गाते हैं और क्यों? पठित पाठ के आधार पर 3 से 5 वाक्यों में उत्तर दें। नहीं तो इसी प्रश्न को बोला है कि देवगण भारत के गीत क्यों गाते हैं? पठित पाठ के आधार पर 3 से 5 वाक्यों में उत्तर दें। भारत भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने का साधन है, और गीत उसी का गाया जाता है जिसमें कुछ बात हो। बात हमेशा याद रखना, अगर अगर कोई बुराई भी करे ना तो समझ लो बुराई उसी का किया जाता है। कम से कम बुराई करने में बात तो हो रहा है, अपना अपना रोटी खा के, अपना समय नष्ट करके अगर आपके बारे में कोई बात कर रहा है, बढ़िया तो है, करने दो, करो, बात तो हो रहा है, बुराई ही सही कर बैठ के। कुछ तो है हम कि हमारा बात चलता है, भले गाली दे रहा हो चाहे कुछ हो। कुछ तो ऐसे लोग हैं जिनके बारे में नामो नहीं जानता है कोई। कुछ तो ऐसे भी होगा कि नामो नहीं जानता है उसका कोई। अपने बारे में मोदी जी इतने फेमस क्यों हो गए? क्योंकि मोदी जी के बारे में कोई अच्छा बोलता है अगर कोई खराब बोलता है, कम से कम बात तो चलता है। अच्छा, कभी रिएक्शन दिए हैं वो? अच्छा बोलता है, तू लोग का बात करने लगी का भी किसी के बारे में, चुपचाप बैठा रहो। तो उनको कुछ इधर उधर कोनो किया, पीटने लगेंगे छड़ी उठा के। अभी भारतीय भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने का साधन है। मनुष्य भारत भूमि पर जन्म लेकर हरि के सेवा करने योग्य बन जाता है। भारतीय भूमि पर जन्म बहुत ही सौभाग्य से संभव होता है। इन्हीं सभी कारणों से देवगढ़ भी भारत देश का क्या करते रहते हैं, गुणगान करते रहते हैं। इतना बढ़िया देश है कि इसका गुणगान करना ही पड़ेगा। राहुल गांधी का एक बतिया खराब लगता है। अभी राहुल गांधी गए थे विदेश में, जाके भारत के बारे में अनाप शनाप बक रहे थे। एक बतिया खराब लगता है। आप लोग के भी घर में कभी भी ऐसा कोई मैटर आए तो बता रहे हैं, अपने घर का बात ज्यादातर अपने घर के चारदीवारी में सोल्व करना। हम सही बता रहे हैं। बात घर से जब गली में जाने लगता है तब गड़बड़ चालू होता है, क्योंकि गली का लोग मजा लेने के लिए आएंगे, सोल्व नहीं करेगा कोनो आगे। क्या कर लेगा तुम्हारे घर के मैटर में? कुछ करेगा वो? सबसे पहले तो दरवाजा बंद करो, घर के झगड़ा है भैया, हम घर सुलझा लेंगे।
दुनिया के सामने नहीं। इसका खराब बात क्या है ना कि भारत का बुराई जाके विदेश में कर देता है। अरे भैया, भारत की बुराई भारत में कर रखे, भारत में लोग सुनने वाले नहीं है, तो तू उजा का बकबक कर रहा है, क्या करेगा हमारा? अच्छा हम खराब है, हमको सुधारने वाले हमारे घर वाले आएंगे, तू सुधार देगा हमको? कौन होता है तू सुधारने वाला? भाग चले, हम ऐसे ही रहेंगे। तो वो बात हो जाता है। भारत महिमा पाठ के आधार पर हमारी मातृभूमि कैसी है? भारत महिमा पाठ के आधार पर हमारी मातृभूमि विशाल, अधिक आकर्षण रूप वाली, स्वच्छ स्वरूप और भव्य ऐश्वर्य वाली है। यह देश सागरों, वनों, पर्वतों, झरनों और बहती नदियों से सदा क्या है? सेवित है। भारत महिमा पाठ में कवि ने अनेकता में एकता क्यों कहा है? यहाँ पे भिन्न भिन्न भारत महिमा पाठ को अगर पढ़िएगा तो यहाँ पे अनेक जाति के लोग रहते हैं, लेकिन सब लोग मिलजुल के रहता है। तो सब लोग मिलजुल के रहता है यानी कि अनेक। अब एक उंगली से किसी को मारिए, चोट नहीं लगेगा। इस उंगली से मारिए, इस उंगली से मारिए, इस उंगली से मारिए, नहीं चोट नहीं लग रहा है। अब बनाइए मुक्का, अब धराइए, नाक सूझ के लग रहा है 10 बजे फूल जैसन फूल जाएगा। 10 बजे फूलता है ना वो, तो वो हो जाएगा है। अनेकता सब मिल गया तो एकता। भारत एक ऐसा देश है जहां विभिन्न जाति, धर्म, संप्रदाय के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। यहां के लोग शत्रुओं से भी मित्रवत व्यवहार करते हैं। विपत्ति के समय सभी लोग भेदभाव भुलाकर उनका सामना करते हैं। यही बात अनेकता में एकता को चरितार्थ करता है। अभी पाकिस्तान का बात किया जाए और सऊदी अरब का बात किया जाए, दोनों मुस्लिम कंट्री है। सऊदी अरब में ऐसा कानून व्यवस्था है कि वहां पर, अरे इंडिया में तो दिनों में तुम अगर 2-4 लाख का सोना लेके चलोगे ना, गर्दन काट के छीन लेगा दिन में। सऊदी अरब में तुम 10-15 लाख का सोना पहन के रात को 2 बजे रात को चल सकते हो रोड पे, कोई तुमको बोल देगा। इतना वो कानूनी व्यवस्था सही करके रखा है। उतना वो जब खतरनाक कानून है कि मुस्लिम कंट्री है, लेकिन कानून इतना बढ़िया बना के रखा है कि वो लोग सब एक है, सब वो लोग एक है। हमारे यहाँ दिन में चोरी हो जाएगा, दिन में। रात का तो बातें छोड़ दो, रात में तो क्या होगा, रात में तो पता ना चलेगा। अभी आपको पता है एक आया है 1995 का मैटर, जिसमें हमारे अपने बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, इनका नाम है, शिल्पी मर्डर केस का खुलासा हो रहा है अभी। बहुत खतरनाक है ये शिल्पी मर्डर केस। हम इसके बारे में स्टडी किए, कुछ थी ये, फेमस रह चुकी है कुछ, एक्टर जैसे, एक्टर नहीं थी, मिस वर्ल्ड कुछ थी ऐसा ही। 1995 में इसका अपहरण हुआ। उस समय सरकार था, राबड़ी देवी थी। राबड़ी देवी का भाई है साधु यादव। हम रियल बता रहे हैं, ये सब रियल घटना है। अपहरण हुआ इसका, अपहरण, इसको गलत तरीका से किया गया। अपहरण करके कुछ इसके साथ दुष्कर्म हुआ। और फिर 2 दिन बाद इसका एक दोस्त था, वो दोनों का बॉडी एक टेम्पू में मिला, मरा हुआ अवस्था में, और टेम्पू में मिला। उस समय 1995 में लालू यादव जीते थे, तो उनका सरकार था, उन्हीं का भाई, अपना भाई है ये, साधु था। सम्राट चौधरी जो थे उस समय राजद में ही थे, आरजेडी में, जो अभी बीजेपी में है ना, उस समय राजद में थे। उनका नाम उस समय शायद राकेश यादव था। बहुत नाम बदला है ये, अपने बिहार का बात बता रहे हैं। एकदम फिल्म जैसा लग रहा है सुनने पर, तुम लोग भी सुनोगे तो फिल्म जैसा लगेगा। टेम्पू में इनका लाश मिला, हड़कंप मचा, पुलिस आई, ले गई, छानबीन हुआ। छानबीन को इतना न दबाया गया, क्योंकि इधर मुख्यमंत्री का भाई है, ये मुख्य आरोपी था, और एक तरफ ये सब है, सब अपने मंत्री है। इसको दबा दिया गया। जानते हो क्या निकाला गया? रिस्कर्स, ये दोनों जौहर खा के मरा है।
पॉइजन से मरा है। पुलिस बताई, पुलिस बता के केस दबा दी, केस दब गया। बीजेपी उस समय विपक्ष में था, तो पूरा मुद्दा उठाया इसका, फिर से हल्ला हुआ, जबरदस्त हल्ला कि नहीं दोबारा जज कराइए, क्योंकि क्योंकि इसके अब जौहर का मर्डर दे दिया। इसके कपड़ों पर से सीमन मिला था, सीमन मिला था जो दुष्कर्म में मिलता है। तो ये कहाँ से आ गया? क्योंकि इसके साथ दुष्कर्म हुआ था। फिर सीबीआई आई दिल्ली से, लेकिन यहाँ पे फिर से सरकार उसी का था। अभी सीबीआई को लोग मैनेज कर लिया, क्या कैसे मैनेज कर लिया, मैनेज करके सीबीआई भी रिपोर्ट क्या दी, जहर से मरी है। वही बतिया अभी पी के उठाए हैं प्रशांत किशोर, और जबरदस्त हुआ है अभी हल्ला। अभी देखना कुछ दिन का होगा, कुछ दिन में भी बिहार का चुनाव है ना। आए अरे इसका पूरा हम नहीं कहे, हम समझ लो कि पूरा हम नहीं कह सकते हैं, मतलब इतना इसमें है, 40-50% भी हम नहीं कहे होंगे, 30% बस बात बताए। तो इतना घोटाला हुआ था उस समय, और अभी चल रहा है। ये जो आदमी था अभी जो सम्राट चौधरी है, ये नाम बदल के, उस समय जानते हो क्या बोला कि हमारा जन्म 1981 में हुआ है, तो 81 में जन्म हुआ है, अब 95 में इसका केस हो गया इस पर, ये नाबालिग हो गया, तो इसको कोर्ट ने कहा कि नाबालिग को हम सजा नहीं दे सकते हैं, ठीक, तो हटा दिया गया। क्योंकि कितने साल का हुआ ये, 14-15 साल का, तो 14 साल में नाबालिग में आ जाता हो। अगर 14 साल के अंदर में तुम मर्डर भी कर दोगे किसी का, तो तुमको नाबालिग गिन के उतना सजा नहीं होगा जितना होना चाहिए, नाबालिग गिन लिया जाता है कि बेबुद्धि का लड़का है ये। अभी खाली प्रशांत किशोर जो है इनसे यही पूछ रहे हैं सम्राट चौधरी से कि ए सम्राट चौधरी तू खाली ये बताओ कि तू 10th कब पास किया। उस जवाब नहीं दे रहा है इसका, 10th तू कब पास किया खाली। अच्छा हमसे कोई पूछेगा, हम बोले 2010 में पास किए हैं, इससे पूछा जा रहा है 3 मिनट का जवाब दे रहा है। अच्छा 1 लाइन का जवाब है, तुमसे पूछा जाएगा कि तुम लोग 10th कब पास किया, तुम लोग 2026 में पास कर जाएंगे। हमसे पूछा जाएगा एक कई सेकंड का, 10 सेकंड, 2010 में कहां से किए थे, बिहार बोर्ड से। कहां परीक्षा पढ़ा था, डिहरी पढ़ा था। कौन स्कूल से थे, तो समोता स्कूल से थे। पूल बता देंगे, बैठ कीजिए। 10 सेकंड का जवाब है ये, अभी कल भी वीडियो गया है इसका, 3 मिनट जवाब दिया है, लेकिन एको बार नहीं बताया है कि 10th कब पास किए थे, क्योंकि बता देगा तो गड़बड़ हो जाएगा यहाँ से। अब चल रहा है एक पे चुनावी मुद्दा है, पक्का देखना ये असर करेगा। क्योंकि देखो अनपढ़ को तो नहीं करेगा, लेकिन पढ़ा लिखा जो तो होगा वो तो जान जाएगा कि गड़बड़ है यहाँ। तो इतना मतलब डेंजर जोन में है। हमको बहुत बढ़िया लग रहा था ये सम्राट चौधरी, लेकिन बहुत खतरनाक निकल, लालू यादव से खतरनाक ज्यादा है, हम सही बता रहे हैं। लालू यादव से खतरनाक है ये, होता ना, मतलब होना चाहिए जी। लालू यादव मान लो एक तो होता है कि बदमाश होता है, एक घुआ वाला बदमाश होता है। क्या आप उसके बारे में, गूंगी सांप होता है ना, गूंगी सांप, बोलबो नहीं करेगा, डस लेगा, जहर लग जाएगा, मरियो जाएगा आदमी। अरे बहुत खतरनाक होते हैं वो लोग। हाँ हम लोग यहाँ पे एकता के अनेकता में क्या करते हैं, एकता का चरितार्थ करते हैं। अगला पाठ है भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत की प्राकृतिक छटा का वर्णन कीजिए। भारत के उत्तर में पर्वतराज हिमालय प्रहरी की तरह विराजमान है। उत्तर में हिमालय हमेशा, प्रहरी का मतलब क्या होता है, प्रहरी का क्या दुश्मनों से रक्षा करता है, नहीं, बहुत काम करता है। वो काम क्या करता है, इधर से जब मानसून चलता है ना, तो उन्हें से धक्का देके भगाने वाला वही है। अरे यहाँ तक आ गया, चल वापस चल, अभी लौटता मानसून है। ये जो मानसून है ना वापस जा रहा है अब बंगाल की खाड़ी में। दक्षिण में हिंद महासागर पांव पखार रहा है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र आदि नदियां भारत भूमि को क्या करती हैं, सींचती रहती हैं। जंगलों में तरह तरह के फल फूल, पर्वतीय क्षेत्र में विभिन्न विभिन्न खनिज मिलते हैं। भारत विविधताओं से भरा है। भारत का प्राकृतिक छटा बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर एक तरफ हिमालय विराजमान है, तो दूसरी तरफ हिंद महासागर भारत का क्या कर रहा है, पांव पखार रहा है। भारत महिमा पाठ के आधार पर धरती का स्वर्ग किसे कहा गया है, तो भारत
ज्ञान विज्ञान, शिक्षा, संस्कृति, धर्म, राजनीति आदि क्षेत्रों में सृष्टि के प्रारंभ से ही अग्रणी रहा है। वेद पुराण आदि ग्रंथों की रचना यहीं हुई। जितना भी वेद हुआ, रामायण हुआ, महाभारत हुआ, गीता लिखा गया, ये सब कहाँ पर हुआ घटना? ये सब भारत में हुआ। यह भूमि स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली है। धर्म की स्थापना हेतु भगवान भी यहाँ अवतरित होते रहते हैं। जब जब धर्म का हानि हुआ है, भगवान कहाँ लिए हैं जन्म? भारत में। अतः इस देश को धरती का स्वर्ग कहा गया है। पूरे जो धरती है, पूरा जो संसार है, अरे भारत, अपने भारत को पूरा वो क्या कहा जाता है? विश्व गुरु कहा जाता है। इसलिए नहीं कहा जाता है कि यह भारत है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा सीखने सिखाने वाला बात देखे होंगे, मैक्स मूलर का पढ़े होंगे, भारत से हम क्या सीखें, तो वो भी कहे हैं कि सीखने सिखाने वाला जितना बात भारत से सीखा जा सकता है उतना किसी देश से नहीं। तो यह धरती का क्या कहा गया है? इसको स्वर्ग कहा गया। इस तरह से ये एक्सरसाइज जो है 5 खत्म हो गया।